चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम भजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कांचन भरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित यहीसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते कभी कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि जलधि लांघि गए अजरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवाले होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाक से कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवाले असुर निखंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो
रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चीत न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पर हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाधेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र पद गई रहो, उमावर शंभुनाथ पद गई रहो। महावीर बजरंगी पद गई रहो, शरणागतो श्री हरि। संकट मोचन हनुमान जी महाराज प्रिय हो। हरि ओम तत्सत्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वां, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सिया राम जय राम, जय जय राम। 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 मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहो सो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवहो सो दशरथ अजीर बिहारी। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय
राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी 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 हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव सिया राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकलय मंगल मूल निखंडन सकल अमंगल मूल निखंडन पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजतय वद बिहारी हृदय विराजतय वद बिहारी सिया राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र भगवान प्रिय हो राम नाम भगवान प्रिय हो सदगुरु भगवान प्रिय हो नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आप सबों को सादर नमन करते हुए आप सबों को जय श्री हरि। आज के इस विशेष दिन में चैत्र पूर्णिमा के समस्त योग और
नक्षत्रवार आदि को जो एकत्रित हुए हैं और इस पवित्र चैत्र पूर्णिमा तिथि में भक्ति शिरोमणि भक्त अवतार श्री हनुमान जी की हम लोग प्राकृत्य दिवस मना रहे हैं, तब सर्वप्रथम हम आप सबों को श्री हनुमान जयंती की विशेष बधाई, आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं इस हनुमान जयंती महोत्सव के संदर्भ में। आज नवदिवसीय श्री राम कथा सत्संग की चौथी रात्रि है और इस चौथी रात्रि के कथा श्रवण करने के लिए आप पुनः हमारे साथ फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसके लिए हम आप सबों को धन्यवाद समर्पित करते हैं और आज के इस सत्संग में आप सबों का स्वागत करता हूं। श्री हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में ही आयोजित इस 9 दिवसीय राम कथा का मुख्य विषय वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड और परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस एवं अन्य ग्रंथों को आधार बना करके कुछ सात्विक तात्विक चर्चा के माध्यम से वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड का हम लोग थोड़ा दर्शन कर रहे हैं। चलिए कथा में थोड़ा प्रवेश कर लें, आगे बढ़े उससे पहले महर्षि वाल्मीकि जी को हम नमन करें, महर्षि वाल्मीकि जी का स्मरण करें और महर्षि वाल्मीकि जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाक्यं वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् बन्धौ मुनिपदकञ्ज रामायण जहि निरमयौ सकल सुकोमल मंजुदोष रहित दूषण सहित। श्री वाल्मीक्यै नमः। कल की कथा को विराम दे करके हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री हनुमान जयंती का। चलिए आज की वाल्मीकि रामायण के अंदर हम लोग प्रवेश करें, थोड़ा हनुमान जयंती के विषय में हम लोग कुछ चर्चा करें। हनुमान जयंती जहां हम श्री हनुमान जी की प्राकृत्य मनाते हैं, 2 तिथियां निर्धारित किया गया है, इसके ऊपर मैंने चर्चा की। एक तो ये चैत्र की नवरात्रि चैत्र पूर्णिमा और दूसरा कार्तिक मास कृष्ण चतुर्दशी। भगवान श्री राम के अनन्य भक्तों में गिने जाने वाले श्री हनुमान जी को हम 3 रूपों में उसको देख सकते हैं। हनुमान जी का पहला रूप या फिर यूं कहे पहला रूप जिसमें हम हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं कि यह शंकरावतार है, रुद्रावतार। हनुमान चालीसा में पंक्ति आते हैं शंकर सुवन केसरी नंदन। कभी कभी कुछ संत महात्मा कहते हैं कि ये शंकर सुवन केसरी नंदन। इसके साथ साथ शायद हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महा जगवंदन।
इसलिए पहला रूप जो हम हनुमान जी को देख सकते हैं वह है शंकरावतार, रुद्रावतार। दूसरा रूप जो हनुमान जी का हम लोग देख सकते हैं, या फिर another consideration of Shri Hanumanji can be that he is considered to be Bhakti Shiromani, the highest devotee, भक्तों में श्रेष्ठ। इसलिए हनुमान जी भक्ति शिरोमणि के रूप में भी उस रूप में पूजे जाते हैं। अब आप कहें कि भक्त की पूजा करें क्यों? तब समझ में आता है जब हम भक्त की पूजा करते हैं, किसी भक्त की आराधना करते हैं, किसी भक्त को सम्मानित करते हैं, तब उस भक्त के अंदर जो भी गुण है थोड़ा बहुत हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भक्त की पूजा कुछ हद तक मैं कहूँ बहुत विशेष है। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के श्री चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कहते हैं दास दास अनुदास। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। रामचंद्र जी नवदा भक्ति बताते हुए शबरी माता को बताते हैं कि मुझसे ज्यादा मेरे भक्तों की सेवा करें। महाप्रभु कहता है कि हमें दास के दास बनना है, भगवान के सेवकों का, भगवान के भक्तों का भक्त बनना है। और हमारे कलिकाल में शायद अपने आप को भक्त कहना बहुत भारी मानी जा सकता है। हम लोग भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें यदि हम हनुमान जी की पूजा करें भक्त के रूप में, तो यद्यपि हनुमान जी के आशीर्वाद के रूप में भक्त के गुण थोड़ा बहुत हमारे अंदर आ सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा रूप श्री हनुमान जी का, जिसके ऊपर व्यक्तिगत मैं ज्यादा जोर देता रहता हूं, वह है हनुमान जी का तीसरा रूप, जिसको हम पूज सकते हैं या फिर जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम मान सकते हैं, वह है गुरुदेव के रूप में। श्री हनुमान जी गुरु के रूप में हमारे सामने विराजमान है। तभी तो तुलसीदास जी लिखते हैं और हम लोग रोज वर्णन करते हैं, रोज इसी चौपाई को हम लोग स्मरण कराते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी की कृपा अपार होते हैं। हनुमान जी बहुत से कृपा कर सकते हैं, लेकिन हम गोस्वामी जी के पंक्ति में हनुमान जी से विशेष रूप से यह प्रार्थना करते हैं कि हे हनुमान जी, आपकी जयकार हो। जयकारा करते हैं हनुमान जी का, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इस पंक्ति की लंबी विश्लेषण ना करूं, लेकिन इस पे यह जोर दो, इस पंक्ति में 3 बार जय आता है, जय 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 हनुमान गोसाई। 3 जय का मतलब होता है कि हम लोग तीनों रूप को जय जयकार करते हैं कि हे हनुमान जी, रुद्रावतार के रूप में आपकी जय हो, भक्ति शिरोमणि के रूप में भी आपका जय हो, और गुरु के रूप में भी आपकी जय हो। लेकिन इन तीनों में सबसे विशेष जो मैं मांग रहा हूं, गोस्वामी जी की इस पंक्ति के आधार पे हम लोग कह रहे हैं, इस 3 रूपों में जो सबसे विशेष हमको चाहिए, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बहुत सुंदर विषय हो सकता है, लेकिन फिर कभी आराम से चले उसके अंदर। लेकिन परमात्मा की कृपा और गुरु की कृपा में फर्क क्या हो सकता है? भगवान राम की कृपा क्या होता है और गुरु की कृपा क्या होता है? अभी के लिए इतना ही संक्षेप में मैं कर करके आगे बढ़ूं। गुरु कृपा का एक अर्थ ये भी होता है, या फिर परमात्मा राम की कृपा और गुरु कृपा, जिसको मैं कभी कभी कहता रहता हूं, हरि कृपा और गुरु कृपा, दोनों में एक ही फर्क, दोनों में एक चीज समझना चाहिए कि यदि गुरु कृपा ना हो तो हरि कृपा समझ में नहीं आता। हरि कृपा समझने के लिए गुरु कृपा की आवश्यकता है।
तभी तो तुलसीदास जी सुंदरकांड में वर्णन करते हैं, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, हरि की कृपा बिना संत नहीं मिलता। और संत की प्राप्ति क्यों? ताकि हरि कृपा समझ में आए। इसलिए हनुमान जी से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे हनुमान जी, यद्यपि आप अनेक प्रकार के वरदान दे सकते हैं, आप अनेक प्रकार के फल दे सकते हैं, श्री हनुमान चालीसा में अनेक फल दिए गए हैं। शुरू में ही तुलसीदास जी कहते जो दायक फल अचार, लेकिन इतने सारे फल होने के बावजूद हम बस आपसे यह मांग करते हैं कि हे दादा, कृपा करो तो गुरुदेव की तरह, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी के 3 रूप जिसको हम लोग देखें, एक रुद्रावतार, दूसरा भक्त शिरोमणि और तीसरा गुरु के रूप में। इस पे जोड़ करके फिर मैं कहूं, यद्यपि हनुमान जी के अनेक गुण हैं, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में भगवान श्री राम और अगस्त मुनि के बीच के एक संवाद में अगस्त मुनि भी और स्वयं रामचंद्र जी भी हनुमान जी के अनेक गुणों का वर्णन करते हैं। इसलिए हनुमान जी के गुण अनेक होता है, लेकिन शायद मैं कहूं हनुमान जी के 4 गुण ऐसे होते हैं जिसको या फिर जिसकी कृपा या फिर जिसकी हमें भी आवश्यकता होती है। हनुमान जी के 4 गुण हैं, बल, बुद्धि, तेज और धैर्य। अनेक गुण हैं हनुमान जी के अंदर, लेकिन केंद्र में मुख्य रूप से मैं कहूं हनुमान जी की ये 4 गुण, बल, बुद्धि, तेज और धैर्य। बल माने फिजिकल पावर, मतलब हमारे शरीर, हमारे फिजिकल बॉडी शुड बी स्ट्रांग इनफ। इसलिए अभी जैसे आजकल ये कोरोना काल चल रहे हैं, बहुत से लोग या बहुत कुछ ऐसे लोगों की एक मान्यता है इसे कि कर लो, भगवान संभाल लेगा। भगवान जो डरते हैं उनको, जो भगवान की पूजा करते हैं उनको ये सब चीजों से डर नहीं लगना चाहिए। नहीं, ऐसा विचार गलत है। क्यों? क्योंकि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। यदि कोई और कारण ना हो तो कम से कम इतना ही हम सोचें कि ये शरीर हमारा नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपना कोई वस्तु आपको देता है धरोहर के रूप में कि भाई आप इसको थोड़ा देख लें, इसकी थोड़ा आप अपने पास रखें, मैं थोड़ा जाके आता हूं, वापस में आकर के ले लूंगा आपसे, तो हमारा कर्तव्य दुगना बनता है। जैसे कोई व्यक्ति अपना पैसा आपको देता है, बोले भाई थोड़ा ये मेरा पर्स, मेरा वॉलेट संभाल लेना, मैं थोड़ा जाके आता हूं कहीं पर। अगर अपना होता है तो अपना गुम हो जाए तो कोई परेशानी, मतलब उतनी चिंता नहीं होता है क्योंकि अपना ही है। लेकिन यदि किसी ने कुछ रखने को दिया और हम उसकी चीज को गवा दें तो इसमें तो बहुत अपजस होता है। इससे जब वस्तु अपना नहीं होता है उसकी और ज्यादा विशेष ख्याल रखना चाहिए। उसी प्रकार समझ लें, ये शरीर अपना नहीं है। हमको ये शरीर दिया गया है कुछ समय के लिए, इसमें रहने के लिए, इसमें निवास करने के लिए। आत्मा रूप में कुछ समय के लिए हम इस भौतिक शरीर में निवास करते हैं, और जब हमारा समय पूरा हो जाएगा तो हम इस शरीर से बाहर निकलेंगे, और मतलब इस शरीर को त्यागना पड़ेगा। और जब इस शरीर को त्यागना पड़ेगा तब इस शरीर को वापस प्रकृति को लौटाना होगा। और हम जब प्रकृति ने हमको दिया, या फिर जिस ढंग से प्रकृति ने हमको ये शरीर दिया, यदि हम उसी ढंग से प्रकृति को वापस नहीं करते तो एक तरह का अपजस हो जाएगा। इसलिए इस शरीर की रक्षा करना, इस शरीर की देखभाल करना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि हमारा शरीर
हमारा नहीं होता ये। तो हमारे फिजिकल पावर होनी चाहिए, तब हम जैसे कहें भक्ति कर सकते हैं। इसलिए ये विचार गलत है, इस विचार को आप मत अपनाइएगा कि जो भगवान की पूजा करते हैं उनको ये कोरोना वगैरह इन सब चीजों की डर नहीं होना चाहिए। नहीं, यद्यपि आपका मन जैसे कहे परमात्मा पे आपका दृढ़ विश्वास है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारा शरीर यदि स्वस्थ ना हो तो हमारा जो दृढ़ विश्वास है वो भी डगमगा जाता है। इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। तो हनुमान जी का पहला गुण है बल, और हमें भी वो बल चाहिए। मतलब वी शुड हैव फिजिकल पावर। पावर का मतलब मेरा नहीं कि जाकर के मतलब किसी को मार दे या जाकर के किसी के साथ कुछ करे, नहीं। बल का मतलब क्या है? द एबिलिटी टू होल्ड आवर सेल्फ। हमें दूसरों को बल दिखाना नहीं है, हमें तो खुद को पकड़ना है, खुद को। वी हैव टू होल्ड आवर सेल्फ, वी हैव टू होल्ड दैट संकल्प इनसाइड अस। संकल्प मीन्स रिजोल्यूशन। जो भी हमारा मन करने के लिए कहता है, या फिर जो भी हमारा मन करना चाहते हैं, कभी कभी हमारा मन कहता है करने के लिए, बट इफ यू डोंट हैव द एडिक्वेट पावर टू होल्ड दैट संकल्प, देन वो संकल्प गुम हो जाते हैं। दैट इज वाई देन सर्टेन पीपल आर अनेबल टू रेजिस्ट टेम्पटेशन, और सर्टेन पीपल आर अनेबल टू फोकस ऑन सर्टेन थिंग्स इन लाइफ। आज वो ये करना चाहते हैं, कल वो करना चाहते हैं, परसों वो करना चाहते हैं, और जैसे कहे थोड़ा सब कुछ थोड़ा थोड़ा कर लेता है, ए बिट ऑफ एवरीथिंग। नहीं, हमें बल चाहिए ताकि हम अपने संकल्पों का, अपने विश्वास का, अपने कॉन्विक्शन का हम उसको होल्ड कर सके। दैट्स व्हाई वी नीड वी नीड फिजिकल पावर। तो हनुमान जी का पहला गुण होता है बल। दूसरा है तेज। तेज का एक अर्थ मैं निकाल लूं, करेज होना चाहिए। वो करेज होना चाहिए हमारे अंदर। कभी कभी आदमी कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन ही डजंट हैव दैट मच ऑफ करेज टू गो अहेड। जैसे हनुमान जी किष्किंधा कांड के अंत में समुद्र लांघने को था, लेकिन हनुमान जी को अपने बल, अपनी शक्ति का स्मरण नहीं रहा, इसलिए उसके अंदर हिम्मत नहीं था कि वो समुद्र लांघ करके लंका जाए। इसलिए हमारा जो बल है वही हमको ये करेज देता है। नहीं तो फिर कभी कभी हमारा मन तो करता है, लेकिन वी डोंट हैव दैट करेज। सो वी नीड दैट तेज ऑफ हनुमान जी। और तीसरा है बुद्धि। बल, बुद्धि, तेज और धैर्य मैंने कहा। सो दूसरा मैंने तेज ले लिया, सो तीसरा बन जाते हैं बुद्धि। बुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धि का मतलब होता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस यानी विवेक। हमें इंटेलिजेंस होना चाहिए। वी शुड हैव दैट इंटेलिजेंस। किस चीज का इंटेलिजेंस? किस चीज मतलब हमें बुद्धि क्यों चाहिए? हमें बुद्धि इसलिए चाहिए सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइफ। ये जीवन का मतलब क्या है? मनुष्य जीवन का मतलब क्या है? इसके ऊपर लंबा नहीं करूं, लेकिन तुलसी का एक पंक्ति है जो सभी लोग लगभग जानते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा। और इस चौपाई के ऊपर थोड़ा ध्यान दें तो तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। बड़े भाग्य से हमको ये मनुष्य शरीर मिला है। यद्यपि भाग्य का मतलब क्या है कि पहले किया गया कर्म के आधार पे, आउट ऑफ डेस्टिनी वी कैन से, हमारे प्रारब्ध के हिसाब से। लेकिन डेस्टिनी जैसे कहे कब बनता है कि आपने कर्म पहले कर लिया, उसके फल में आपकी ऐसी डेस्टिनी बना, हमारा ऐसा डेस्टिनी बना
कि हमको ये मनुष्य शरीर मिला, लेकिन बुद्धि होनी चाहिए तब समझे कि ये मनुष्य शरीर का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वायरिंग दिस ह्यूमन बॉडी। नहीं तो बहुत से लोग मनुष्य शरीर में तो हैं, लेकिन मनुष्य शरीर का मतलब भी नहीं समझते। सो वी नीड दैट बुद्धि टू अंडरस्टैंड दिस मनुष्य शरीर, टू अंडरस्टैंड दिस ह्यूमन बॉडी, दिस ह्यूमन लाइफ, एंड व्हाट रियली मेक्स अस अ ह्यूमन बीइंग। और चौथा हनुमान जी का गुण वह धैर्य। धैर्य माने पेशेंस। ये बहुत जरूरी है, दोनों आध्यात्मिक जीवन के लिए और सांसारिक जीवन के लिए, फॉर बोथ वर्ल्डली लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ। धैर्य इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हनुमान जी का धैर्य जो है वो तो आप कथाओं में सुनते ही रहते हैं। इसलिए मनुष्य को धैर्य होना चाहिए। धैर्य हो तभी हम आगे बढ़ सकता है, लेकिन यदि धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकते। तो हनुमान जी की ये 4 प्रमुख गुण, बल, बुद्धि, तेज और धैर्य। संक्षेप में कहूं भी शायद तो ये कि ये चारों कहां मिलेगा। बल की प्राप्ति कहां होता है, बल कहां से मिलेगा। गोस्वामी जी के शब्द, गोस्वामी जी की पंक्ति मैं फिर से वही कहूं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा। मनुष्य शरीर तो मिला, लेकिन उसमें बल कहां से आएगा। जैसे किसी ने गाड़ी पा लिया, यू acquired a car, you purchase a car. When you purchase a car, there will be some amount of fuel in that in the beginning, but that fuel will go away, will finish when you start using the car. But you have to refill the car from time to time. The same way, जब हम दुनिया में आते हैं, so we get this material body, we get this human body with certain power. But from time to time, that power started to diminish us. So where can we get that power? Where can we bring back, or where can we refill the power, the physical power? तभी गोस्वामी जी इसका भी जवाब देता है। उत्तरकांड की बड़ी प्रसिद्ध चौपाई, संजन न संयम न विषय के आस। मनुष्य संयम करे। संयम माने संयमित, संयमित, संयमित माने डिसिप्लिन। जब हम मनुष्य शरीर के नियमों का पालन करें, जब हम मनुष्य शरीर के नियमों के साथ चलें, एक संयमित जीवन हम लोग व्यतीत करें, when we lead a disciplined life, तब हमें ये मनुष्य शरीर का बल मिलता है। And what is that discipline? Just to bring everything in one word, डिसिप्लिन का एक अर्थ मैं निकाल लूं, नेवर डू एनीथिंग मोर देन रिक्वायर्ड। डोंट डू टू मच। जो भी करते हो, डू इट as we can say very little, not even very little, but do it reasonably. Don't do too much. Don't too much eating, no too much working, no too much money, no too much puja, no too much घूमना फिरना. Nothing should be too much. That is sanyam. That is sanyam. But not to go in more detail. So we need, where to get bal? Adopt a disciplined life. थोड़ा थोड़ा सब चीज थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा थोड़ा करना, थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा सोना, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा, सब चीज थोड़ा करो, just a little, not too much. दूसरा, बुद्धि कहां मिलता है? गोस्वामी जी ही जवाब देता है, बिनु सत्संग विवेक न होई। बुद्धि सत्संग में प्राप्त होता है। इसलिए बुद्धि चाहिए तो सत्संग करें। मैं पूजा पाठ के खिलाफ नहीं हूं, रिचुअल्स के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ध्यान देना, रिचुअल से हमारा शरीर पवित्र होता है,
रिचुअल से हमारा मन पवित्र होता है। रिचुअल से, पूजा विधि से हम लोग सिर्फ पवित्रता ले आते हैं, लेकिन समझ, बुद्धि वो रिचुअल से नहीं मिल सकता। इसलिए रिचुअल के अलावा हमें स्पिरिचुअल का भी सोचना चाहिए, जिसको हम स्पिरिचुअल एजुकेशन कहते हैं, ज्ञान या फिर भौतिक आध्यात्मिक ज्ञान। और ये कहां मिलेगा? ये केवल सत्संग में मिलता है। और हनुमान जी स्वयं कथा सुनिबे को रसिया, हनुमान जी स्वयं राम कथा सुनने में रस लेता है, आनंद लेता है। चाहे वो रुद्रावतार के रूप में, चाहे वो मूल रूप शिव जी के रूप में ही क्यों ना हो, या रुद्रावतार के रूप में ही क्यों ना हो, लेकिन भगवान शंकर हमेशा कथा सुनते हैं। इसलिए मैं बार बार निवेदन करूं, जितना the much you feel the need for doing some puja, to organize some puja at home, you should also feel the need to organize satsang at home. Have satsang. और अभी देखिए ये कोरोना काल में पूजा पाठ तो वैसे भी बहुत कम हो पा रहे हैं, ज्यादा तो सत्संग हो रहे हैं। सब अपने अपने, जितने भी हमारे पूज्य चरण हैं, जितने हमारे विप्रवर हैं, पंडित जी महाराज लोग हैं, जितने भी हैं विद्वानगण, सब थोड़ा बहुत सब अपने अपने ढंग से लोगों तक सत्संग पहुंचा रहे हैं। और देखिए इस कोरोना काल में एक सीख हमें लेना चाहिए। यद्यपि पूजा पाठ अपनी जगह सही है, लेकिन पूजा पाठ के साथ साथ हमें समझ की जरूरत है अभी। और समझ कहां मिलेगा? सत्संग। कहने का अर्थ मेरा ये कि इस कोरोना काल में यदि कोई मदद कर रहे हैं तो सत्संग ही मदद कर रहे हैं। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। एंड आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू, मैं बार बार कहता रहता हूं, मैं फिर से कहूंगा, प्लीज डू ऑर्गेनाइज सत्संग एट योर हाउस। सभी परिवार बैठ करके कुछ सात्विक तात्विक चर्चा के विषय में सुने। कभी कभी लोग सत्संग कहता है, ठीक है, मैं फिर से कहूं, मैं किसी की अहमियत को, किसी की महत्व को कम नहीं बोल रहा हूं। भजन कीर्तन की भी महत्व है, पूजा पाठ की भी महत्व है, लेकिन सत्संग का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए, 1-2 घंटा के लिए बस बैठ करके किसी बुद्ध पुरुष के, किसी मतलब जानकार व्यक्ति से कुछ सात्विक बातें सुनना। सत्संग में जो स होता है उसका अर्थ मैं निकालता हूं श्रवण करना। इसलिए बस बैठ करके सुनना। इसे सत्संग बहुत जरूरी है। और जैसे मैं कहूं, श्री हनुमान जी स्वयं सत्संग करने जाते हैं, स्वयं हनुमान जी सत्संग के लिए बैठते हैं। और हम लोग तो कहते भी हैं, मानते भी हैं, आप लोग जानते ही हैं, कभी भी कहीं पर भी श्री राम कथा हो, हनुमान जी पहला पहुंच जाते हैं वहां। कथा के आरंभ में तो हम हनुमान जी का स्वागत भी तो कहते, आइए हनुमान पधारिए। तो सत्संग जरूरी है बुद्धि की प्राप्ति के लिए। बल की प्राप्ति के लिए संयम की जरूरत है, बुद्धि की प्राप्ति के लिए सत्संग की जरूरत है, तेज की प्राप्ति करने के लिए करेज, जैसे हमने कहा, उसकी प्राप्ति करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। यदि गुरु नहीं है तो हमें वो करेज नहीं मिलता। ये मैं व्यक्तिगत अनुभव के हिसाब से भी मैं कहूं, और श्री हनुमान जी के चरित्र के आधार पर भी मैं कहूं। जामवंत जी ने यद्यपि जामवंत जी उस समय गुरु नहीं था, लेकिन शिक्षा गुरु के रूप में हम लोग कह भी सकते हैं कि शिक्षा गुरु के रूप में हनुमान जी को समुद्र लांघने की करेज जामवंत जी ने दिया। तो बल, बुद्धि और तेज, और आखिर में संक्षेप में, समय वैसे भी इसी के ऊपर चला गया, आखिर में है धैर्य, पेशेंस। धैर्य की प्राप्ति कहां होगा? धैर्य की प्राप्ति होता है जब हम माला जपते हैं। ध्यान देना, मैं ठीक से कह रहा हूं। धैर्य की प्राप्ति वहां से होता है जब हम माला जपते हैं। मैंने शब्द ठीक से लगाया है, माला का जाप करें। मंत्र जाप अपनी महत्व भी है, कभी कभी बिना माला का भी हम लोग जप कर सकते हैं, इसकी जरूरत, माला की भी आवश्यकता नहीं होती।
जहां मैं जैसे कहता रहता हूं, जहां मिले शुरू हो जाओ राम 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 राम, कोई जरूरत, माला की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन धैर्य की प्राप्ति करने के लिए हमें माला की आवश्यकता होती है। इसलिए माला का जाप यद्यपि मंत्र से ही होगा, लेकिन माला का जाप मतलब, माला का जाप का मतलब क्या है? मेरा हाथ में माला पकड़ लेना या हाथ में बैरखा पकड़ लेना, ऐसे माला फेरते जाओ, इससे धैर्य बहुत होता है। इसलिए धैर्य की प्राप्ति कहां हो? धैर्य की प्राप्ति हो जब हम माला जपते हैं, माला पकड़ते हैं। इसलिए माला पकड़ लो, अपने बच्चों को माला पकड़ने की आदत लगाओ। दुर्भाग्य है आजकल के माता पिता जैसे कभी कभी मैं देखूं, अपने बच्चों के हाथ में माला नहीं दिलवाते। हम मोबाइल तो देते हैं, कुछ कुछ आज तो कलिकाल का प्रभाव ही है, कुछ दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन छोड़ो उसको, मैं आई विल नॉट मेंशन दैट। लेकिन अभी हाल ही में कुछ अद्भुत देखने को मिला ये फेसबुक के माध्यम से, जहां माँ को बच्चे के हाथ में माला देना चाहिए, वो खैर छोड़ो, नहीं तो लगेगा मैं किसी की निंदा कर रहा हूं, लेकिन छोड़िए। तो हनुमान जी की ये 4 गुण, बल, बुद्धि, तेज और धैर्य। आज इस हनुमान जयंती पे हमें श्री हनुमान जी से यही प्रार्थना करनी है कि ये गुण हमको प्रदान करें, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से या फिर इन्हीं गुण के आधार पे हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। Then we will be able to have spiritual progress. So, हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में श्री हनुमान जी को संबोधित 1-2 हम लोग उनकी बातें कहें। उनकी जन्म कथा वैसे बताना था, लेकिन चलिए पहले थोड़ा चौपायों का पाठ करें, फिर संक्षेप में हनुमान जी की जन्म कथा के विषय में हम लोग कुछ बात करके, और समय रहा तो वाल्मीकि सुंदरकांड में भी थोड़ा प्रवेश कर लेंगे, जो से भी बन पाए। आप हमारे साथ थोड़ा पाठ करें, चौपायों आपके पास हो गया होगा, और वैसे भी अब तो सबको ज़बानी याद हो जाना चाहिए। सो चलिए 1 मिनट के लिए हम लोग तुलसीदास जी की 2 चौपायों का पाठ करें, जो इस श्री राम कथा का मुख्य विषय है या फिर मुख्य चौपाई है। साथ में पाठ करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। उलता नामो जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उलता नामो जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सावधान मन करि पुनि शंकर, सावधान मन करि पुनि शंकर। लागे कहन कथा अति सुंदर, लागे कहन कथा अति सुंदर। सावधान मन करि पुनि शंकर, सावधान मन करि पुनि शंकर। लागे कहन कथा अति सुंदर, लागे कहन कथा अति सुंदर। उलता नाम जपतु जगु जाना, उलता नाम जपतु जगु जाना। वाल्मीकि
वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। संकट मोचन हनुमान दादा प्रिय। थोड़ा संक्षेप में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में श्री हनुमान जी की जन्म कथा की चर्चा हम करें। इसको पूरे विस्तार से महर्षि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 66वें सर्ग में 66 चैप्टर ऑफ किष्किंधा कांड, वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामचरितमानस नहीं है, वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 66वें सर्ग में जामवन जी स्वयं हनुमान जी को उनकी जन्म कथा बताते हैं। कथा आप जानते हैं, प्रसंग आप जानते हैं, इसलिए संक्षेप में कहूं कि हनुमान जी अपनी शक्ति को भूला हुआ था। ही फॉरगॉट हिज पावर, ही फॉरगॉट हिज आइडेंटिटी जैसे कहे। और जब लंका जाने का समय आया तो सभी चुप रहा, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। और हनुमान जी भी एक समुद्र के किनारे बैठ करके वो भी थोड़ा बहुत जैसे कहे चिंतित। और तब वाल्मीकि जी महाराज कहता है कि जामवन जी हनुमान जी को उसकी जन्म कथा के बारे में बताते हैं। देखिए हमारे अंदर वो गुण है, इसलिए मैं फिर से घूम करके फिर उसी के ऊपर आ रहा हूं। हमारे अंदर है भक्ति, हमारे अंदर है। एवरीवन हैज दैट सीड ऑफ डिवोशन विद इन हिमसेल्फ, विद इन हिम। Everyone, that every person, every living being, every human being has that devotion, every without exception. लेकिन हमें वो साधन मिलना चाहिए, हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, हमें वो मीडियम प्राप्त होना चाहिए कि हमारे अंदर जो भक्ति है उसको हम रिवाइव कर सके। और वो हमारे अंदर वो भक्ति रिवाइव कैसे हो? We should create that atmosphere, और बचपन से ही करना चाहिए। और इसलिए मैं बार बार निवेदन कर, अभी तो मैं माला की बात कर रहा था कि माता पिता को बच्चे के हाथ में माला देना चाहिए। मैं कितने बार कहता रहता, कथा के अंत में कितने बार मैंने कहा, कितने मैं निवेदन करते आ रहा हूं। जैसे आपको अपने बच्चे को एक मोबाइल देने की जरूरत महसूस होते है, वैसे ही आप अपने बच्चों को शायद मैं कहूं 4 म दिया करें। ट्राई टू गिव 4 म टू योर चिल्ड्रन। एक, मोबाइल दे दो। पहला मैं कहूं मोबाइल दे दो, देना है तो मोबाइल दे दो, कोई बात नहीं। दूसरा माला, तीसरा मानस, और चौथा मर्यादा। गिव दिस 4 M to your children, that will shape their life. तब जाकर के वो मानव बन सकता है, तब जाकर के सही मायने में वो मनुष्य बनता है। तो हनुमान जी को यदि जामवन जी ने उसकी जैसे कहे याद नहीं कराया होता तो हनुमान जी को अपने जीवन शायद जैसे कहे समझ मतलब वो ही फॉरगॉट इट। तो जामवन जी उनको बताते हैं, और जामवन जी जब हनुमान जी को स्वयं उनकी जन्म कथा के बारे में बताते हैं, आई रिपीट अगेन, किष्किंधा कांड, वाल्मीकि रामायण 66 चैप्टर। तो वाल्मीकि कहते हैं कि एक समय पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा थी, जिनको किसी मुनि से श्राप लगा कि उनको मतलब धरती पे फिर से जन्म लेना पड़ेगा, मतलब उनको धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। उसने मुनि का अपमान किया, उसके अंदर मैं नहीं जाऊं, छोड़ो अभी। लेकिन सार में यह है कि पुंजिक स्थला को मुनि का श्राप लगा कि वह वानरी के आकार में, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं विद अ मॉन्की फेस,
शी वॉज टू बी बोर्न अगेन ऑन दिस, शी वॉज टू बी बोर्न नॉट अगेन, शी वॉज टू बी बोर्न ऑन दिस प्लैनेट, मतलब धरती पे जन्म लेना। फिर पुंजिक स्थला ही अंजना के रूप में जन्म लेते हैं। कट शॉर्ट दैट पार्ट ऑफ द कथा। फिर अंजना की विवाह केसरी के साथ होता है, वानराज केसरी के साथ। और एक बार जामवंत जी बताते हैं कि एक बार पर्वत के ऊपर अंजना भ्रमण कर रही थी, विहार कर रही थी, तो उस समय पवन देव ने, मतलब थोड़ी पवन बहे, मतलब हवा बह गया थोड़ा सा, द विंड वॉज ब्लोइंग, और उसके कारण से अंजना के शरीर में जो, मतलब अंजना ने जो शरीर के ऊपर जो वस्त्र धारण किए हुए थे, जो सर ओढ़ा गया होगा, चुनरी आदि, वो बहती हवा से थोड़ा सा हट गया, और तभी पवन देव को अंजना जैसे कहे साक्षात रूप में उसको देखने को मिला। और जैसे पवन देव ने अंजना को देखा तो पवन देव अंजना की सुंदरता पे मोहित हो गया। फिर लंबा ना करके आगे बढ़ूं, तब पवन देव, मतलब पवन के देवता, और अंजना माता जो एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए, कुछ मानसिक संकल्प के द्वारा अंजना के गर्भ से एक बालक, एक अति बलवान, बल पराक्रम से उत्पन्न, बल पराक्रम से संपन्न एवं एक बहुत बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न होते हैं अंजना के गर्भ के द्वारा। इसे जो कि वो अंजना के गर्भ से उत्पन्न हुए, इसलिए उनका नाम पड़ गया अंजनेय। इस पहलू पे भी मैंने बहुत बार कहा है, बस जस्ट टू रिपीट वेरी ब्रीफली। नाम भी देखो, आज पहले नाम कैसा होता था, अपने माता पिता के नाम से नाम रखे जाते थे, जिससे हम अपने माता पिता को सम्मानित करें। इसलिए नाम का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। आजकल लोग नाम भी ऐसे रख देता है, समझ में नहीं आता। हमारे इतिहास में कितने सुंदर नाम है। जिसकी जयंती हम लोग आज मना रहे हैं, उनका पहला नाम जो दिया गया था अंजनेय। अंजनेय क्यों? क्योंकि वो अंजना के गर्भ से उत्पन्न हुई। द्रौपदी क्यों? क्योंकि वो द्रौपद की पुत्री है। देवकी क्यों? क्योंकि वो देवक की पुत्री है। जानकी क्यों? क्योंकि वो जनक राज की पुत्री है। इसलिए नाम भी ऐसा, मतलब विद डीप मीनिंग। सो अंजना के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम अंजनेय रखा गया। और जामवंत जी कहता है, जो बड़ी प्रसिद्ध प्रसंग है, आप सभी जानते हैं, जन्म के समय भूख लगने की वजह से वह आकाश में छलांग मार देता है, मतलब आकाश में उछल गए। और उसी समय सूर्योदय हो रहा था, उसी समय सूर्योदय हो रहा था। और सूर्य को फल समझ करके अंजनी के उस पुत्र ने, या फिर यूं कहे अंजनेय, उस सूर्य को निगल लेता है सेब समझ करके। सोचिए उसके अंदर बल कितना होगा कि वो सूर्य को निगल सकता है। कितने बलवान हुआ होगा ये। और उसी समय जामवंत जी कहते हैं, लेकिन उसी समय वही चर्चा होती है, लेकिन अब हमको थोड़ा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में पहुंचना चाहिए। उत्तरकांड में अगस्त ऋषि भगवान राम को इस विषय में कुछ और जानकारी देता है। और उत्तरकांड में अगस्त ऋषि भगवान श्री राम को बताते हैं कि जिस समय अंजनी के पुत्र छलांग मार करके सूर्य को निगल गया, उससे एक दिन पहले, मतलब अमावस्या था, और उस अमावस्या होने के कारण राहु उस सूर्य को ग्रसित करने के लिए वहां पहुंचे। और जब राहु वहां पहुंचे तो उसने देखा कि अंजनी के पुत्र ने
सूर्य को निगल लिया। राहु दौड़ करके इंद्रदेव के पास पहुंचे और इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्र, आपने तो मुझे कहा था कि अपने भूख मिटाने के लिए मैं सूर्य को निगल सकता हूं और कभी चांद को निगल सकता हूं। राहु सूर्य को निगल लेता है, राहु चंद्रमा को निगल लेता है, इसलिए राहु की उस निगलने की वजह से सूर्य को ग्रहण लगता है और चंद्र को ग्रहण लगता है। तो राहु इंद्रदेव से कहता है कि आपने तो मुझे, यू गेव मी दैट प्रिविलेज ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं, लेकिन अब मैंने देखा कि कोई और सूर्य को निगल गया। सुनकर के इंद्र वहां पहुंचे और जब इंद्रदेव ने देखा कि सूर्य को किसी और ने निगल लिया, तो उसको वहां से मुक्त करने के लिए तब इंद्र ने अपना वज्र प्रहार किया। और जब इंद्र ने अपना वज्र प्रहार किया, वज्र माने उसका एक वेपन, उसका वज्र प्रहार किया तो अंजनी के पुत्र के मुंह पर जाकर के लग गया, जिसकी वजह से उनका जो मुंह, जो जैसे कहे वो तेरा हो गया, जिसको हम हनु कहता है, उसकी मुंह थोड़ी तेरी हो गई, हनु तेरी हो गई, इस कारण से वह हनुमान कहलाए, इस कारण से वह हनुमान कहलाए। और जब इंद्र ने ऐसा प्रहार किया तो हनुमान के जैसे कहे पिता भी मान लें, पवन देव को क्रोध आ गया और पवन देव ने अपनी जैसे कहे ही स्टॉप्ड ब्लोइंग। अब चारों पूरे सृष्टि में पवन नहीं चल रहे, हवा नहीं चल रहे हैं, देयर इज नो एयर, देयर इज नो ऑक्सीजन, तो पूरे सृष्टि में हाहाकार मच गया। और सब जाकर के फिर पवन देव से पूछते कि आप ऐसा क्यों, तो फिर उसने बताया कि हनुमान जी के साथ ऐसा ऐसा हुआ। पवन देव को मनाने के लिए तब विभिन्न देवी देवतागण हनुमान को वरदान देने बैठे। ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि हे पुत्र, मैं तुझे वरदान देता हूं कि कोई अस्त्र, कोई शस्त्र तुझे नहीं मार सकेगा। You shall not be killed by any weapon। और इंद्र ने उनको वरदान दिया। ये जो हम लोग हनुमान जी को चिरंजीवी मानते हैं, हनुमान जी को जैसे कहे जीवित मानते हैं, ही स्टिल जैसे कहे ही इज नॉट स्टिल बट ही इज अलाइव, ही इज इटर्नल, ये इंद्रदेव का दिया हुआ वरदान है। तब भगवान हनुमान जी को इंद्र ने वरदान दिया, यू विल डाई ओनली व्हेन यू विश टू डाई। तेरी मृत्यु तब होगा जब तू मरना चाहेगा। और उसी समय पवन देव ने उनको यह वरदान दिया कि मैं तुझे वरदान देता हूं कि तू हवा से भी, वायु से भी तेज जा सकते हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, कि तू हवा से भी तेज दौड़ सकते हैं, ऐसा वायु देव ने उनको वरदान दिया। पूरा बाकी जितने भी देवी देवताओं ने वरदान दिया लंबा चौड़ा उत्तरकांड में वाल्मीकि जी महाराज ने लिखा है। तो अंजनी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम अंजनेय पड़ा। और उसी के क्रमानुसार, जैसे उसी के कथानुसार हम लोग हनुमान जयंती या फिर हनुमान जी की जन्म तिथि सूर्योदय पे मनाते हैं। तो ये थोड़ा संक्षेप में, बहुत संक्षेप में हनुमान जी की जन्म कथा, कथाक्रम के हिसाब से मैं चलूं तो कल हमने आपको बताया कि हनुमान जी लंका पहुंच गई। अब लंका का मतलब क्या है, इसके ऊपर भी मैं सोच रहा था कुछ बोलने के लिए, लेकिन चलो उसको कल के लिए रख देते हैं, समय हो गया। लेकिन लंका कांड पहुंचने के बाद तब वाल्मीकि जी महाराज ने पूरी लंका का एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और हनुमान जी का विचार होता है कि वो लंका में कैसे प्रवेश करते हैं, और लंका में प्रवेश करने के लिए वो सूक्ष्म रूप धरी, वो मतलब छोटा सा रूप, मशक समान रूप कपिधरी, मच्छर के समान मतलब एकदम से छोटा सा रूप लेकर के वह लंका में प्रवेश करते हैं।
अब हनुमान जी ने छोटा रूप क्यों लिया, मतलब व्हाई इज इट दैट इट बिकेम वेरी स्मॉल इन साइज, इसकी चर्चा मैं कल करूंगा। बाकी ये भी इसके ऊपर थोड़ा मतलब ये भी आपको बता करके फिर आज कथा को विराम दो। किसी ने मतलब एक हमारी श्रोता ने निवेदन किया है कि रुद्राष्टक के ऊपर कुछ कहा जाए, लेकिन आज समय नहीं मिला। सो कल हम रुद्राष्टक के ऊपर भी आपसे थोड़ी चर्चा करें कि रुद्राष्टक, वैसे इसके ऊपर पूरी कथा चली, 9 दिन की कथा हुई, इसके ऊपर मेरे ख्याल से 1 या 2 भाग भी हुआ होगा, लेकिन फिर भी संक्षेप में कल थोड़ा रुद्राष्टक के विषय में बात करूंगा। और वाल्मीकि रामायण अनुसार जो हनुमान जी लंका पहुंचे हैं, लंका का अर्थ क्या है, इसकी भी चर्चा करूं, और फिर कथाक्रम के हिसाब से वाल्मीकि रामायण को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए आज इसको यही विराम देता हूं, और आशा करता हूं कि आप सभी लोग कोरोना के निमित्त जो भी नियम दिए गए हैं उसका बखूबी पालन कर रहे हैं, पालन कीजिए, और जब तक हो सके घर में ही रहिए, सबसे दूरी बनाए करके रखें, सैनिटाइजर और मास्क अवश्य पहनिए। हम सब इन सब नियमों का पालन करेंगे तो ही हमको शारीरिक पावर मिलेगा, ऐसा रामचरितमानस में लिखा गया है। एक डिसिप्लिन ये भी है कि हम इन सब चीजों का पालन करें। सो ट्राई टू अडॉप्ट दिस सो दैट वी कैन गेट दैट फिजिकल पावर, और ताकि हम बहुत जल्द इस वातावरण से मुक्त हो जाए। चलिए आज की कथा को यही विराम देता हूं। कल इसको हम रात्रि के 8:10 8:10 मॉरिशस टाइम अनुसार हम इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे, और फिर वाल्मीकि रामायण में थोड़ा और ज्यादा हम लोग प्रवेश करें। पुनः एक बार फिर आप सबों को हनुमान जयंती की बधाई। श्री हनुमान जी सभी के ऊपर कृपा करें, श्री हनुमान जी सबकी रक्षा करें, इस प्रार्थना के साथ चलिए आज की कथा को विराम देता हूं। अंत में हम सब मिलकर के कहें, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति शांति।